नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सबसे ज्यादा नजर इस बार अगर किसी स्टेट पर है तो वो है पश्चिम बंगाल। जी हां, पश्चिम बंगाल का मुकाबला इस बार बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प और कांटे का होने जा रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच। याद कीजिए 2016 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो उसमें एक बार फिर ममता बनर्जी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई थी और बीजेपी के खाते में 2016 में सिर्फ 3 सीटें गई थीं। लेकिन 2019 आते आते बंगाल का सियासी माहौल बिल्कुल बदल दिया बीजेपी ने और लोकसभा चुनावों में 18 सीटों पर कब्जा जमा लिया। और इसीलिए बीजेपी के हौसले बहुत बुलंद हैं क्योंकि 18 लोकसभा सीटें मतलब 120 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर एक तरह से कब्जा हुआ, बीजेपी का डंका बजा। और यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त करना इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जो कि ममता बनर्जी के सिपह सालार माने जाते थे, उनका जाना निश्चित तौर पर ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। और अब तो नंदीग्राम में सुपरहिट मुकाबला होने जा रहा है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच, यानी वो नंदीग्राम जहां के आंदोलन ने ममता बनर्जी को बंगाल का इतना बड़ा नेता बनाया, बंगाल की सत्ता दे दी। अब उसी नंदीग्राम की जमीन पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की टक्कर होगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी लगातार बीजेपी के आला नेतृत्व से यह कह रहे हैं कि वो 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे नंदीग्राम में और वो ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ें। ये सुपरहिट मुकाबला बिल्कुल तय इस वक्त नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि बंगाल में बीजेपी का कोई सीएम कैंडिडेट नहीं होगा, यानी ममता बनर्जी के खिलाफ कोई सीएम पद के लिए चेहरा बीजेपी उतारेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि पार्टी का यह मानना है कि इससे टीएमसी को एज मिल सकता है, क्योंकि आज की तारीख में बंगाल में ममता बनर्जी से बड़ा कोई लीडर है नहीं, इसको मानना पड़ेगा। और बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये जानती है, इसलिए यही वजह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई सीएम फेस, कोई सीएम कैंडिडेट बंगाल में नहीं उतारा जा रहा है। पहले शुभेंदु अधिकारी के नाम की चर्चा हो रही थी। इसके अलावा बंगाल से अलग हटकर अगर हम बात करें तो आसाम में भी बीजेपी ने यह फैसला लिया है। बंगाल का तो समझ में आता है, लेकिन आसाम में यह जो फैसला लिया गया है कि कोई सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करेगी बीजेपी, यह अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी के सिटिंग सीएम है और उनको रिपीट नहीं कर रही है पार्टी। यानी यह सीधे तौर पर कह दिया गया है कि सर्बानंद सोनोवाल इस बार भारतीय जनता पार्टी के सीएम कैंडिडेट नहीं होंगे। आसाम में ऐसा क्यों किया जा रहा है? दरअसल कहा यह जा रहा है कि हिमांता बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर आसाम का, इन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ सकता है, इन दोनों के बीच रार बढ़ सकती है, क्योंकि हिमांता बिस्वा शर्मा की भी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। और हिमांता बिस्वा शर्मा, आप याद कीजिए, वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। राहुल गांधी ने जिस तरह से उनको नजरअंदाज किया, उसके बाद वो नाराज हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में नॉर्थ ईस्ट के वो बहुत बड़े चेहरे बन चुके हैं। आसाम में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन हसरत उनकी भी मुख्यमंत्री पद की है। यही वजह है कि इन दोनों के बीच कोई रिफ्ट ना हो चुनाव से पहले, इसलिए आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया है कि इस बार सर्बानंद सोनोवाल को सीएम कैंडिडेट के तौर पर नहीं पेश किया जाएगा। ये एक बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की सामने आई है कि इस बार सर्बानंद सोनोवाल और हिमांता बिस्वा शर्मा दोनों को संयुक्त रूप से, यह कहा गया है कि दोनों के संयुक्त नेतृत्व में पार्टी इस बार आसाम में चुनाव लड़ेगी। तो बहुत सारे दिलचस्प तथ्य, बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। बंगाल और आसाम का चुनाव बहुत ज्यादा रोचक बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।